जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। चुनावी वर्ष था, चुनाव खत्म हो गया है। बिहार में जो लोग वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ऐसे बेरोजगार युवा है जो कई वर्षों से वैकेंसी का इंतज़ार करते करते रह जाते हैं। उनका जो है उम्र छूट जाता है। कोई वैकेंसी 5 साल पहले निकलता है, उसका विज्ञापन निकल जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तब तक विद्यार्थी किसी दूसरे जगह चले जाते हैं या दूसरे जॉब में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब है जिसका नोटिफिकेशन तो आ जाता है, बट उसका एग्ज़ाम फाइनल सिलेक्शन होते होते 10 वर्षों बीत जाते हैं। तो इसी बीच नीतीश सरकार ने एक अहम जो फैसला है वो सुनाया है और किया गया है कि आपका कोई भी अगर वैकेंसी आप निकालते हैं तो उसको जो है 1 साल के अंदर आपको पूर्ण कराना है। तो क्या है जानकारी, चलिए बताते हैं। इसमें है कि मिशन रोजगार सभी विभागों और जिलों को मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, 31 दिसंबर तक खाली पदों की जानकारी दे, जनवरी में भर्ती कैलेंडर जारी करे सीएम। बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके तरफ से बोला गया है कि 31 दिसंबर मतलब 1 महीना में ही आपको जो है जितना भी खाली पद है बिहार में, जिस विभाग में जो है आपका जो खाली पद है उसका आपको जानकारी देना है। इसमें कि 1 साल में पूरा हो, विज्ञापन से लेकर अंतिम रिजल्ट, गड़बड़ी पर फास्ट ट्रैक से सजा दिलाए। मतलब आपका जो विज्ञापन है, कोई विज्ञापन है, वो विज्ञापन मान के चलिए कि 1 जनवरी को निकला, ये 1 जनवरी को विज्ञापन निकला। इसमें लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, लोग वैकेंसी का इंतज़ार करते रहते हैं, उम्र एक्सपायर हो जाता है। तो अब जो नियम आया है, अब जो नीतीश सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि आपको 1 जनवरी 2025 को अगर आप वैकेंसी निकाले हैं तो 1 जनवरी 2026 तक ये वैकेंसी आपका पूर्ण कर लेना है। पूर्ण कर लेना है मतलब इसका नियुक्ति जो इसमें लड़के जितने भी सिलेक्टेड होंगे उनका आपका नियुक्ति जो है दे देना है। नियुक्ति पत्र जो वितरण वो आपको 1 साल के अंदर जो है आपको कर देना है। तो इसमें है कि राज्य के सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति के लिए बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालयों और जिलाधिकारियों की रिक्ति संबंधित रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक समान प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मतलब इनके द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रशासनिक विभाग जो है, प्रमंडलीय आयुक्त है, चाहे पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालय हो गया, जिला में जो आपका खाली पद है वो सभी जिलाधिकारियों को, मतलब ये रिपोर्ट आपका 31 तारीख तक, 31 दिसंबर जो है आपको रिपोर्ट जो है सामान्य प्रशासन विभाग, क्योंकि वहीं से जो है वैकेंसी निकाला जाता है, वहीं से रिपोर्ट बनता है, सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्राप्त रिपोर्ट की जल्द से जल्द जांच कर संबंधित विभाग विभिन्न नियुक्ति आयोग को भेजने का निर्देश उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को दिया है। मतलब सामान्य प्रशासन को भी जो है ये आदेश दिया गया है कि आपके पास जितना भी नियुक्ति का आता है तो वो आप अपने अपने विभाग, जो विभाग है उसको जल्द से जल्द जो है नियुक्ति आयोग जो है जो नियुक्ति करवाती है भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्ति आयोग और चयन एजेंसियों से कहा कि वे जनवरी 2026 नियुक्ति के लिए पूरे 1 साल का कैलेंडर प्रकाशित करें। ये भी बताया गया है कि जो एजेंसी बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है उसका जो चयन करता है तो उसमें आपको जो है 2026 जनवरी में आपको दे देना है कि कौन सा विभाग में किस डेट को जो है हम एग्ज़ाम लेंगे, किसको फॉर्म फिलअप कराएंगे और क्या आपका कैलेंडर है, किस दिन में आप नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करोगे। तो ये चीज़ें प्रकाशित करने के लिए बोला गया है। इसके साथ उन्होंने परीक्षाओं में पारदर्शिता और स्वच्छ तरीके पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जानकारी गुरुवार को एक्स हैंडल के माध्यम से साझा की है। जानिए क्या होगा नियुक्ति कैलेंडर में, मतलब जो नियुक्ति कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें क्या क्या रहेगा। मुख्यमंत्री ने कैलेंडर तैयार करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने लिखा है कि अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त कैलेंडर में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, मतलब कब जो है आप कौन सा मंथ में कौन सा डेट में जो है आप विज्ञापन प्रकाशन करोगे, परीक्षा आयोजन की तिथि, मतलब जो संभावित अवधि है कि किस डेट में जो है आप उसका एग्जाम लेंगे, अंतिम रिजल्ट प्रकाशन की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेख होनी चाहिए।
मतलब इसमें आपका रिजल्ट जो है वो कब प्रकाशित कीजिएगा, ये भी चीज़ें उसमें आपका उल्लेखित होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम रिजल्ट में 1 साल से अधिक का समय लगना नहीं चाहिए। इसे करने में परीक्षा के चरणों को संख्या को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ें है कि जब आप एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आप जारी करते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस बीच में जो है आपका 1 साल से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। भले उसमें कितना भी आप एग्ज़ाम ले, 2 एग्ज़ाम ले, 3 एग्ज़ाम ले, 4 एग्ज़ाम ले, इंटरव्यू लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इसे करने में परीक्षा के चरणों की संख्या को लेकर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें हम 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 1 साल से ज़्यादा नियुक्ति का जो डेट है वो हम कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता व स्वच्छ तरीके पर जोर। मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी नियुक्ति आयोग और चयन एजेंसी को निर्देश दिया है। परीक्षा में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी उन्होंने कहा है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब ये नहीं है कि केस हुआ है 10 साल में सजा है, ऐसा नहीं है। अगर आप चोरी करते पकड़ाते हैं या इसमें कोई भी चीज़ें, तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो है उसका सुनवाई किया जाएगा और दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। मतलब बिहार में जितने भी CBT के माध्यम से एग्ज़ाम होता है और जो सेंटर बने हैं तो उसका जो संख्या है, ताकि परीक्षा टाइम से हो सके। बहुत ऐसे एजेंसी है जिससे ये रहता है कि हमारा बहुत सारा जो विभाग है उसका एग्ज़ाम लेना है और परीक्षा सेंटर कम है, तो ये भी है अब एक समस्या है जिसका निराकरण जल्द हो जाएगा कि परीक्षा केंद्रों की जो संख्या है ये बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे परीक्षाओं का आयोजन तय समय और सुचारू रूप से किया जा सकेगा। फिर आगे है कि 2025-30 में 1 करोड़ को नौकरी रोजगार का लक्ष्य। एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हम लोगों ने अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 से 25 के बीच में हमने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया है। तो ये चीज़ें हैं, ये बिहार के उन लड़कों के लिए अच्छी खबर है कि जो लोग जो है वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, जो उनका तैयारी कर रहे हैं, जिनका जो है एज एक्सपायर हो जाता है और वो एग्ज़ाम करते करते थक जाते हैं, जॉब नहीं हो पाता है, वैकेंसी का इंतज़ार, वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आज भरते हैं, एग्ज़ाम का रिजल्ट का ये सब जो है वो बरसों बीत जाते हैं लेकिन रिजल्ट उसका नहीं आता, उसका नियुक्ति प्रक्रिया नहीं मिलता है। तो उन तमाम लड़कों के लिए ये अच्छा एक राहत भरी खबर है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार के किसी भी इंपॉर्टेंट खबर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इंजीनियर राजेश रोशन को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।